मैं प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा ये विश्वास है आज का वचन आपको सेफ नहीं रहने देगा। मेरा ये विश्वास है प्रभु का वचन आपको ऊंची पदवी पर, आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। और मेरा विश्वास है खुदावन अपने गुप्त भेदों को आप पर जाहिर करेगा खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम को जो आपको सेफ रहने नहीं देगा। अगर आप प्रभु के साथ अपने आप को एक करेंगे, उसकी स्पिरिट के साथ एक करेंगे, तो आपके जीवन को उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 45 चैप्टर का 3 से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सब अपनी बाइबल से पढ़े मेरे साथ। दुआ करो तुम दुआ करो, दुआ करो तुम दुआ करो। आने वाला है मेरा यीशु, आने वाला है। सब पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। सिर्फ 3 आयत को पढ़ना है। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। बाइबल कहती है, बाइबल में क्या लिखा? मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। बोलो क्या दूंगा? हालेलुया। ध्यान से वचनों को सीखना और अपने जीवन में लागू करना। हालेलुया। मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ, बोलो अंधकार में छिपा हुआ। बाइबल के लिए अंधकार में छिपा हुआ। अंधकार का मतलब है नशा, पाप, गंदगी, व्यभिचार, हर एक लूचपन जो इस धरती के ऊपर होता है। अगर आप उसमें हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैं अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में क्या हुआ? गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। क्यों देगा परमेश्वर? उसने कहा जिससे इससे कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा है इससे तू जान लेगा कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार का मतलब है कि लाइफ जब परमेश्वर में आती है। हालेलुया। अगर शैतान ने आपको बीमारियों में रखा है, डोंट वरी, वो आपकी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको वहां रखा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जब आप इन वचनों को अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं, आप अपनी बरकतों को अपने जीवन में आता हुआ देखते हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उसने कहा जब 4 आयत में पढ़ते हैं, यद्यपि तू नहीं जानता, कह रहा तुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने एक वचन में बोला, मैं इस वचन को 4 आयत को पढ़ता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मुझे नहीं जानता, पर फिर भी मैं तुझे क्या करूंगा? तेरी पदवी को, तेरे स्थान को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे स्थान को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मेरी बेटी तू मुझे नहीं जानती, मेरी बेटी तू मुझे नहीं जानती, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पदवी को, मैं तेरे स्थान को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। बोला ऊंचा करूंगा। उसने कहा तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, फिर भी मैं तेरी कमर को बांधकर मैं दलेर करूंगा, तुम्हें जयवंत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का वचन है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर तू मेरी बातें कभी न टलेंगी। ये आपके जीवन में, ये आपकी लाइफ में एक ऐसा जीवन का सोता बहेगा कि आपके पड़ोसी देखेंगे और सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ज्योति अंधकार में चमकती है। ये रोशनी की जरूरत क्यों है हमें? बोलो हम रात को लाइट क्यों ऑन करते हैं? बोलो। तो परमेश्वर यीशु मसीह वो लाइट है जो वो हमारे जीवन में आती है, हमें सब चीजें साफ साफ क्लियर दिखना शुरू हो जाती है। हमारा जीवन कहाँ स्थिर है, हम कैसे चल रहे हैं, हम खुदा के सामने खड़े हो पाएंगे कि नहीं, हमारा परिवार क्यों आज स्ट्रगल में है, मेरी फैमिली क्यों आज ऐसे चल रही है, हम सब चीजों को जान जाते हैं। कब?
जब खुदा का आत्मा हमारे जीवन में एंटर होता है, हालेलुया, वो कहता है मैं तेरी पदवी को ऊंचा करूंगा। यदि आज हमारी पदवी ऊंची नहीं की जा रही तो हमें अपने आप को देखना है, हालेलुया। कई बार क्या होता है, परमेश्वर ने सारी आशीषों को हमें दे चुका। मैंने कई लोगों को देखा, खुदा का कलाम उनके पास है, परमेश्वर का वचन उनके पास है, जैसे एक बंद लवारी के अंदर सारी बरकतें रखी हुई हैं। बोलो बंद, उसकी चाबियां किसको दे दी? हालेलुया। मेरे पास एक भाग की कोई भी है, हालेलुया, क्रिस्टी, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसको? बोलो, वही अधिकार परमेश्वर अपने कलीसिया को, कलीसिया का मतलब उसकी देह, हम उसकी बॉडी के अंग हैं, हम उसकी बॉडी के क्या हैं? परमेश्वर ने वो सारा अधिकार इसको दे दिया। वो एक कीज के अंदर है, वो एक चाबी के, समझ आ रही कि नहीं? अगर 10 अलमारियों को खोलने कितनी चाबी चाहिए आप बताएं? बोलो 10 चाबियों की जरूरत, अगर लोग अलग अलग हैं तो। हालेलुया। अब मेरी इस बेटी के पास चाबी है और अलमारी इसके सामने है और ये रो रही है उसके सामने बैठ के। क्या कर रही है? क्यों रो रही है? इसको शायद इसको चाहिए कि चंगाई चाहिए, शायद इसको परमेश्वर का आत्मा चाहिए, शायद इसको परमेश्वर का फेवर चाहिए, शायद ये चाहती कि परमेश्वर अपने भेदों को जाहिर करे, ये चाहती कि मैं फॉरेन में चली जाऊं, मैं अब्रॉड चली जाऊं, हालेलुया। पर क्या कर रही? बोलो बोलो, रो रही है। पर इसके पास वचन भी है, विश्वास भी है, पर क्या कर रही है? और यही शैतान चाहता है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा अब ये परमेश्वर की ओर देख रही है, परमेश्वर इसकी ओर देख रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब आप लूका 10 अध्याय 19 आयत को पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का, दुष्ट शैतान की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया। अगर आप उसके अधिकार को, उसकी अथॉरिटी को नहीं यूज कर रहे तो किसकी गलती है? बोलो हालेलुया, बोलो किसकी गलती है? अब इसको समझ आ गया। इसने जैसे चाबी उठाई, एक अलमारी को खोला, उसमें इसको क्या चाहिए था? बोलो आनंद चाहिए था। जैसे डोर ओपन हुआ, आनंद इसकी लाइफ में, हालेलुया। यानी कि खुदा ने सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रखी है, पर आपको उसे खोलना आना चाहिए, हालेलुया। 12 वर्ष की औरत का विश्वास क्या था? वो कहती थी, वो अंगीकार करती थी कि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। यही है फेथ, यह विश्वास, हमारी आशा जो परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर है, जो बड़े और अद्भुत काम करता है। उसने ही कहा मैं तुझको अंधकार में छिपा हूं, हालेलुया। एक आदमी आज नशे कर रहा है, हालेलुया, और मैंने देखा मेरा भाई नशा कर करके मर भी गया, हालेलुया। कारण क्या था? उसके जीवन में एक सुसमाचार नहीं पहुंचा, उसके जीवन में प्रभु का वचन नहीं पहुंचा, हालेलुया। उसके अंदर एक धन छिपा हुआ रह गया। समझ आ रही कि नहीं? अपने अंदर सोच के देखिए, आपका जो शरीर है उसकी एक लिमिट है, हालेलुया। उसके बाद आप 100 साल जी लोगे, 120 साल तक जी लोगे, इससे लंबा जी लोगे, पर उसके बाद हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? पर परमेश्वर ने कहा मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, बोलो अंधकार में। जब आदम ने परमेश्वर के सामने गुनाह किया, पाप किया, तो वो परमेश्वर से छिप गया। वो जीवित तो था पर उसका आत्मा मर गया। क्या मर गया? आज मसीह लोग भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरियां भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने आप को अलग नहीं करते संसार से, हालेलुया। क्या खुदावंद यीशु मसीह में लेकर जाएगा? हालेलुया। तो किन लोगों को लेने के लिए आ रहा है खुदा? जिन्होंने अपने मन को फेरा लिया, जिन्होंने अपने मन को पापों से फेर लिया, हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे अंधकार में से छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, हालेलुया, जिससे कि तू जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, हालेलुया। इन वचनों को अपने डायरियों में लिखे, इन वचनों के साथ प्रेम करें। इन वचनों को जब आप प्रार्थना में जाए, वेदी पर जाए और खुदा के सामने चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें, एक समय उसकी जब प्रेजेंस आपके अंदर आए तो उसको अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, कैसे काम करता परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर जाहिर करता है धरती के ऊपर। जब एक व्यक्ति बीमारी में होता है, उसकी बीमारी आजाद होती है, तो उसका मतलब है स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, स्वर्ग में हाय तुम वाला जीवन है, वो यही धरती पर करके दिखाता है, हालेलुया। जब उसकी हजूरी हमारे जीवनों में आती है तो तभी गवाहियां बनती है,
क्योंकि स्वर्ग एक एटमॉस्फेयर है, क्या एक ऐसा वातावरण है जहाँ बीमारियां नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। समझ आ रही क्या नहीं? इसलिए वो लोग परमेश्वर ने हमें हेवन के लिए चुना है। हम उसका चुना हुआ वंश, राज, पत्थर याजकों का समाज है। हालेलुया। अगली आयत में उसने कहा, जब 4 आयत को पढ़ते हैं, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। हालेलुया। तुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। कितने बच्चे अपने घरों में अपने माँ बाप के पूछ कर उन चीजों को लेते हैं। अगर फ्रीजर में कोई चीज पड़ी, कितने लोग पूछ के लेते हैं? उनको मालूम है अधिकार है। हालेलुया। कितने लोग अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे आज से? हालेलुया। अधिकार, एक अधिकार को बाइबल में लिखा, जब एसाव और याकूब को परमेश्वर ने जब एसाव को एक पहलौठापन दिया तो उसने शरीर चीजों के लिए, शरीर का विलासों के लिए अपने अधिकारों को बेच दिया, अपने पहलौठेपन को बेच दिया। शैतान के हाथ में क्या कर दिया? बोलो, बेच दिया। पर परमेश्वर ने जब याकूब को चुना, जब याकूब को देखा तो परमेश्वर ने उसे पूछा किया। हालेलुया। क्योंकि उसने उस अधिकारों को समझा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस अधिकारों को समझें। हालेलुया। उसने कहा, अंधकार में ज्योति चमके, हम पाप में थे, हम गंदगी में जी रहे थे, मगर परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया। ये नहीं कि हम बहुत सुंदर थे या हम ज्यादा इंटेलिजेंट थे या ज्यादा पढ़े हुए थे, पर उसकी दया, उसकी अनुग्रह, उसका अनुग्रह हम सब पर हुआ है। हालेलुया। उसके अनुग्रह के लिए अपने तालियों के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने विवाह में आपको बुलाया है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? मत्ती सुसमाचार में वचन लिखा है, जो 22 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं तो मेरे साथ उस आयत को पढ़ें, जिसको भी मिले जल्दी से पढ़ें। 11 उसके 22 अध्याय। हालेलुया। जल्दी से निकालो और पढ़े। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैंधव की दशा अधिक सहने योग्य होगी। 11 से पढ़ते हैं। 22 अध्याय 22 वचन 11। जब राजा तिथियों को देखने भीतर आया तो उसने यहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, पहने था। करे उसने उसे पूछा, हे मित्र, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक वस्त्र दिया, उसे पहनना है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, उस आत्मिक वस्त्र को क्या करना है? पहनना है। कह रहे जैसे एक दुल्हन संसार की सजावट से अपने आप को सजाती है, परमेश्वर ने ऐसे ही सजने के लिए हमें आत्मिक चीजें दी है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। हम बहुत जल्द उठाए जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जो तुम अभी सोच नहीं रहे, जो तुम अब जानते रहे। हालेलुया। जो तुमने देखा नहीं, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, ऐसा प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रंग छोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जिन चीजों को तुम पाना चाहते हो, जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो ये सब चीजें मेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? क्या करना होगा? पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करनी होगी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ने कहा मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ का मतलब है जब एक व्यक्ति कोढ़ी था वो अंधकार में था। जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ आपका परमेश्वर क्या करता है? बोलो, चाहता है कि वो आशीषित हो, आप ब्लेस हो, आप उसकी आत्मा में भरे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप अपने बिजनेस के टॉप पर आए, वो चाहता है कि जो आपके मनसा उसे पूरा करे। हालेलुया। पर वो पाप के साथ नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार ये व्यक्ति था, जब परमेश्वर ने इसे अपने राज्य के लिए बुलाया, इसे इनवाइट किया, जैसे हमें इनवाइट किया, परमेश्वर ने इसे आत्मिक वस्त्र दिया। तो परमेश्वर ने उसे पूछा, हे मेरे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने हुए क्यों नहीं है? तो उसने कहा मुंह बंद हो गया। और परमेश्वर ने कहा, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पांव बांध कर अंधियारे में डाल दो
वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाएं। बुलाए हुए, चुने हुए? बोलो। बुलाए हुए क्या करते हैं? संडे चले गए तो चले गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं। प्रार्थना कर ली, नहीं की तो कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रेम करना एक अलग चीज है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जो खुदा से सच्चा प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, वो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में जो ईश्वरीय गुण होते हैं उसे प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार क्या है? वो पाप का गड्ढा है जिसमें शैतान लोगों को डाल रहा है। हालेलुया। आज आप जब YouTube चलाते हो या Facebook चलाते हो, अपना एक हाथ दिखाएं किसी भी घर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, क्या आपको कोई गुड न्यूज मिल रही है? आज पूरा वर्ल्ड के अंदर अगर हम झांक के देखें तो दुख और क्लेश से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज घराने उखड़े हुए हैं, भाई उखड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये मेरे आने का साइन होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर उन चीजों को आदम ने खो दिया, उसने उस आत्मा को खो दिया जो परमेश्वर ने अपने जलाल से अपने स्वरूप में रचा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पढ़े मेरे साथ उस वचन को। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। इसलिए परमेश्वर है जिसने कहा, अंधकार में, बोलो अंधकार में ज्योति चमके। परमेश्वर ने कहा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, पाप में है, मैं इसे पाप में मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं इसमें मैं इसको ज्योति की ओर देख रहा हूँ, इसमें अच्छा करने के गुण है। हालेलुया। पढ़िया कि क्या लिखा? और वही हमारे हृदयों में चमका, और वही हमारे हृदयों में चमक उठा। हालेलुया। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। किसके चेहरे से? यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। अब लोग आपको ये नहीं देखते कि आप मसीह हैं, आप अगर बताओगे अपनी लाइफ में साबित करेंगे। हालेलुया। लोगों को कहने की जरूरत नहीं कि हम मसीह हैं, आपके जीवन से लोग जानेंगे ये मसीह है। हालेलुया। उसके गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। जो अगर पहाड़ पर बसा वो तुमसे छिप नहीं सकता। अगर तुम अंधेरे में हो और प्रभु की इस महिमा को देख नहीं रहे तो वो छिपा हुआ तुमसे। हालेलुया। तुम जगत की क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया। बोलो, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ, जो हेवन में चीजें रखी है, वो मुझसे छिपाएगा नहीं। परमेश्वर वो मुझे ड्रीम देगा, मेरे अपने दूतों को मेरे लिए आज्ञा देगा। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? कल मेरा एक फ्रेंड था, मैं किसी समय उसे परमेश्वर के बारे में बताया करता था, पर वो हमेशा मजाक उड़ाता था। मैं उसे एक बात जरूर कहता था, मैं कहा, हमारा परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करता है, हमें हर समय हमारा सेवियर बनकर हमारे साथ रहता है। हुआ क्या? दोनों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों ने खुदा के वचनों को रोका था। मैं नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर के वचनों को, पर उनके जुबान में हमेशा एक कड़वाहट रही। पर मैंने देखा वो बड़ी स्ट्रगल में चले गए, बड़ी बीमारियों में चले गए, और मैंने देखा कि शैतान ने किस तरह के उसकी फैमिली में कार्य किए। अभी उनकी मैरिज से थोड़े टाइम बाद हुआ क्या, जब मैं कल उनसे बात करा तो मैंने उसे याद दिलाया। मैंने कहा, तूने खुदा के कलाम को तोड़ा था, तूने वचन की निंदा की थी। परमेश्वर जो है तुम्हें बचाना चाहता है, पर बाइबल कहती है शैतान और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। जब मैरिज के दिन में वो सफाइयां करे और उन्होंने जैसे जाल खोला और ऊपर से उसकी मम्मा को मालूम नहीं और वो नीचे गिर गई। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उसकी मैरिज थी, उसके पूरे माहौल को चेंज करके रख दिया शैतान ने। हालेलुया। और हुआ क्या, जब वो गिरी, अब वो आईसीयू में, हम सब ने प्रार्थना कर रहे उनके लिए। हालेलुया। वो आप एक ऐसी बीमारी में चला गया
एक ऐसे माहौल को एकदम से शैतान ने बदल दिया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आपकी प्रार्थनाएं प्रभाव डालती है। जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, यदि अपने लिए समर्पित है, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए समर्पित है और अपने एरिया के लिए समर्पित है, परमेश्वर आपको उसी मोहल्ले में चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। आप चमकने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ, हालेलुया बोलो, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ। आप छिपे नहीं रह सकते कि जिस मकसद के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है, वो मकसद आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। उसकी एक योजना है आपके लिए, योजना है आपके लिए, एक योजना है कि आप प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करें। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? आपको देखना है कि शैतान मेरी लाइफ में क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि आप खुदा के काम के ऊपर नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है, परमेश्वर ही है जिसने कहा, क्या कहा? अंधकार में से ज्योति चमके। हालेलुया बोलो, अंधकार में से हम आज देखेंगे, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हम कहां थे? जब पहली बार हमने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना था। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तूने पहला सा प्रेम मेरे साथ छोड़ दिया। बोलो, पहला सा प्रेम। अब तू याद कर तू कहां से गिरा। हालेलुया। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर में आए थे, उससे कितना प्यार करते थे, कितना वचन पढ़ते थे, उपवास भी रखते थे, प्रभु की चर्चा एक दूसरे के साथ करते रहते। पर अब क्या होगा? कई बार कहते हैं, मैं पहले बहुत प्रार्थना करता था, मैं पहले बहुत उपवास रखता था, पर अब क्या हो गया? परमेश्वर के वचन मिलेगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं तेरी टिबट को हिला दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आज इसीलिए बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है, कई लोगों के लिए शैतान एक तो मालूम दुनियावी कहानियों के जैसा है। हालेलुया। पर मैं आपको बता दूं, अगर हमारा खुदा रियल है तो वो शैतान भी उसी से गिराया गया है। हालेलुया। वो भी एक लूसीफर, एक स्वर्गदूत था। हालेलुया। जहाँ स्वर्ग में आराधना करने वाला था और वो सृष्टि को खराब करना चाहता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जिससे कि तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। बाइबल में एक लाजर नामक व्यक्ति था और वो बैतनिय्याह गांव में रहते थे। उसकी बहन का नाम मार्था और मरियम था। बोलो, लाजर जिसकी बहनों का नाम क्या था? मार्था और मरियम। जब उसका भाई लाजर बीमार था, उसने प्रभु यीशु मसीह के पास एक मैसेज, एक संदेश भेज दिया कि मेरा भाई लाजर बीमार है। बोलो, मेरा भाई लाजर बीमार है। और प्रभु ने जैसे ही वो खबर सुनी, प्रभु 2 दिन वहां रुक गया। बोलो, प्रभु अब मुझे एक आपसे सवाल पूछना है। प्रभु 2 दिन वहां रुक गया और बाइबल में लिखा, ये यीशु मसीह क्या यीशु मसीह लाजर की मौत का वेट कर रहा था, उसके मरने का इंतजार कर रहा था, या परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था? आइए उस आयत को पढ़ते हैं। मैं जल्दी से यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके वचनों को एक से पढ़ेंगे। पहले आपको समझना है कि परमेश्वर का प्रेम कैसे कार्य करता है, वो वचन मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा। हालेलुया। लिखा, मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिय्याह लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। हालेलुया। यहाँ मरियम का प्रेम हमें परमेश्वर के साथ दिखता है। समझ आ रही कि नहीं? वो औरत परमेश्वर के साथ कितना प्रेम रखती थी। हालेलुया। सब मेरी ओर ध्यान दें। आपको परमेश्वर के दिल को समझना है। इस बाइबल में कहीं आपको ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना। इसे ज्ञान हमेशा घमंड उत्पन्न करता है आपके ऊपर। जब भी खुदा के कलाम को पढ़ें, आपको परमेश्वर के प्रेम को समझना है, आपको परमेश्वर के दिल को समझना है। अच्छा, परमेश्वर तू मेरे साथ इतना मोहब्बत करता है। खुदावंद से पूछे, ऐसे सवाल करें जो आपके माइंड में नहीं है, वो ऐसे सवालों का जवाब आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, ये व्यक्ति बीमार था, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। मार्था और मरियम ने यीशु मसीह के पास एक संदेश भेज दिया कि मेरा भाई लाजर बीमार है। बोलो, मेरा भाई लाजर बीमार है। समझ आ रही कि नहीं? अपने हाथ उठाएं सब जिसको समझ नहीं आ रही। अब वो उठाएं जिसको समझ आ रही है। हालेलुया।
उसके बहनों ने एक मैसेज को भेज दिया कि मेरा भाई लाजर बीमार है। हालेलुया। तो क्या हुआ? कह रहे उसकी बहनों ने कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिसे तू प्रेम रखता है वह बीमार है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, जरूरी नहीं कि आप बीमार होगे खुदा को कुड़कुड़ाने लग जाओ, कोसने लग जाओ। वेट करो, खुदा बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इन वचनों के द्वारा बताना चाहता हूँ कि उसने कहा है, उसका ये वचन सच्चा है, सच्चा है। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने क्या बोला? जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वह सुनकर यीशु से कहा, वह बीमार मृत्यु के नहीं, कह रहा यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह को मैसेज मिला कि वो लाजर मर गया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यह बीमारी मृत्यु की नहीं। हालेलुया। आप बोल सकते हैं मेरे घराने में दुख, मेरे घराने में झगड़ा हमें फाड़ने के लिए नहीं। जो शैतान आपको दिखा रहा है वो आपको मेंटली अपनी आंखों से दिखा रहा है, पर आपको उन चीजों को देखना है। अच्छा ये चीजें इसलिए नहीं है, पर अभी मैं समझ गया ये इसलिए है कि प्रभु की महिमा मेरे घर में हो, प्रभु की महिमा मेरे फैमिली में हो। हालेलुया। ये दुख इसलिए नहीं है हालेलुया कि मैं निराश हो जाऊं, ये इसलिए है कि मैं अपने पड़ोसियों को बताऊं कि यीशु मसीह ने कैसे मुझे चंगा किया है। हालेलुया। जैसे वो बहन ने बताया, वो तलवंडी से गवाही देने के लिए आए हैं कि परमेश्वर ने मेरे लीवर को कैसे ठीक किया है। हालेलुया। अगर वो लीवर में पड़ी, अगर यीशु को कहती यीशु मसीह मैं तो बहुत सारा प्यार किया, देख मैंने तो कितना तंग किया है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर वो कहती की फायदा होया मैनू पवित्रता दे विच चलण दा, हालेलुया, की फायदा होया मैनू संडे चर्च जाण दा, वेट करो, नेगेटिव वर्ड डिलीट करो। आपके अंदर एक हमेशा स्विचर होना चाहिए। जब भी नेगेटिव वर्ड फैमिली के द्वारा, शैतान के द्वारा, अपने फ्रेंड के द्वारा, लोगों के द्वारा जब शैतान तुम्हारे कानों तक लेकर आए, तो क्या बोले अपने मुंह से? डिलीट। हालेलुया। उसे डस्टबिन में डालने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपको वहां ले जा सकता है जहां आप जा नहीं सकते। हालेलुया। खुदा आपको वो दे सकता है जो आप मांग नहीं रहे। हालेलुया। आप एक लिमिट मांग रहे हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए। खुदा कह रहा है मैं तुझसे से बड़ा देना चाहता हूं। हालेलुया। तुम्हारी लिमिट से ज्यादा देने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? एक बहन ने कहा परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के दास पास गई, तो उनका चक्कर था बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। जाकर बोला, उससे बोला कि मुझे वो ही चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। तो खुदा के सेवक ने कहा मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करता, ये रॉन्ग चीज है। हालेलुया। पर मैं तुझसे कहता हूँ तू खुदा के पास जा, उपास रख, परमेश्वर से कह, परमेश्वर जो जेन्युइन है वो मेरी लाइफ में आए, जो जेन्युइन जो तेरी ओर से है, जो तेरी मर्जी के अनुसार है वो मेरी लाइफ में। उस बहन ने खुदा के दास की आवाज को सुना और मान लिया। हुआ क्या? जो उसके साथ संगति करने वाला था, हालेलुया, वो इसे थोड़े टाइम बाद पता लगा, जाहिर कर दिया परमेश्वर ने वो तेरे लायक नहीं है। हालेलुया। वो गलत संगति में था। हालेलुया। जब आप स्पिरिट में होते हैं, जब आत्मा में होते हैं, खुदा आपकी अगुवाई करता है। उसने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उस मार्ग के निमित्त मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। सोचे उस बहन ने अगर गलत डिसीजन लिया होता तो आज वो उस नशे वाले व्यक्ति के साथ संगति कर रही होती। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अगर आपकी लाइफ खुदा के साथ सही है तो खुदा भी आपके साथ सही है। हालेलुया। अगर आप खुदा के इस वचन का आदर करोगे, अगर आप 10 गुना आदर करोगे, 100 गुना आदर आपको लौटाएगा आपके घरों में। हालेलुया। अगर आप उसकी इज्जत अपने घरों में करोगे, वो परमेश्वर आपके लोगों के सामने इज्जत करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आप उसके लिए छोड़ दोगे वो आपको सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, क्योंकि मैंने उसने कहा तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तुझे ऊंची पदवी पर रखूंगा। हालेलुया। तू मुझे नहीं जानता फिर भी मैं तेरी कमर को कसूंगा, मैं तेरे बिजनेस को रिस्टोर करूंगा, मैं तेरी लाइफ को रिस्टोर करूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन सा व्यक्ति से रिसीव कर रहा है, कौन समझ रहा है। हालेलुया। सब तारीफ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी मौत की नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया।
समझा रहे कि नहीं? सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें हमारी लाइफ में शैतान लेकर आता है, कई परीक्षाएं हमें हमारी वजह से आती हैं, मगर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये जीवित कलाम है, आप दानियल के समान कह सकते हो, शेरों की मान में खड़े होकर क्या कहोगे? मैं ना डरांगा। बस विश्वास की जरूरत है। विश्वास आपको आगे की ओर पुश करता है। आप में कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं, मान लो ओल्ड समय में क्या होता था, जब भी कोई तीर चलाता था वो एक ढाल लेकर उसे आगे खड़ा कर देता था। क्यों? क्योंकि उसके सेफ के लिए। हालेलुया। इसी प्रकार पौलुस कहता है विश्वास एक ऐसी ढाल है जो आपको सुरक्षित रखती है, आपको ऊंचा लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कमी परमेश्वर में नहीं है। अपने पड़ोसी से कहेंगे हालेलुया। आप जो भी परमेश्वर से इच्छा रखते हैं पाने की, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको, आप में कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता है? हालेलुया, कोई नहीं। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं उस लेवल की नहीं है। हालेलुया। एक बहन मुझे मिली जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिलकर आ रहा था थोड़े दिन पहले। कह रहा है हमें मसीह में चलते इतना समय हो गया, मेरा पति नशे नहीं छोड़ रहा। बोलो, मैंने उससे पूछ लिया कितना समय मेरी बहन तुम प्रार्थना करती है? कह रहे जी बहुत कम होता है, शाम में थके जाते हैं, इतने थक जाती है, बस सारा कुछ करना होता है, मैं सो जाती है। बोलो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसकी लड़ाई रही? खुदा तो कह रहा तुम्हारा माल तो मांस और लहू के साथ है। हालेलुया। मैंने उसे एक ही बात कहा, शैतान हमारे मन में बहाने बनाता है, ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, पर जो असली काम है वो तूने छोड़ दिया। वो क्या कर दिया? समझा रही कि नहीं? अगर आप जान लोगे, अगर आपको फौज में भर्ती कर लिया खुदा बाप ने, तो आप सो नहीं सकते। अगर आपको बॉर्डर पे खड़ा दिया जाए और आप सो जाए तो क्या करोगे आप? बोलो, बोलते लीजिए, क्या करोगे आप? और आपके पास हथियार भी नहीं है। बोलो बोलो, हथियार भी, हथियार तो आप नींद में छोड़ा। हालेलुया। जब पतरस को बार बार यीशु मसीह ने बोला जागते रह, प्रार्थना करता रहे, तो आगे तो परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। बात नहीं मानी, बोलो, सो गए। फिर यीशु मसीह क्या कह रहा? प्रार्थना कर, नहीं मानी। फिर यीशु मसीह के प्रार्थना कर, नहीं मानी। फिर यीशु मसीह के प्रार्थना कर, तो क्या हुआ? जब वो परीक्षा की घड़ी आई तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा अब सोते रहो। हालेलुया। जब आप रात को सो जाते हो, कान खोल के सुन लो, अंतिम दिन है, शैतान खुला काम कर रहा है। नहीं यकीन, यूट्यूब देखो, आपको मालूम होगा, न्यूज देखो, मालूम होगा। हालेलुया। पत्नी के रिश्ते खत्म हो चुके हैं, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, पति उसके साथ, पति उसके साथ, बच्चे बस में नहीं है, बात माननी नहीं है। कारण क्या है? बोलो, परमेश्वर का कसूर है। हालेलुया। हम जागे नहीं हुए, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ। समझा रहे कि नहीं? ये अंधकार में छिपी हुई चीजें हैं जो परमेश्वर आज जाहिर कर रहा है। उसी ने कहा अंधकार में ज्योति उदय हो, आप ज्योति के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। समझा रहे? आप प्रभु की महिमा के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। सब बोलो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हो, आप परमेश्वर के चुने हो। 5वीं आयत में लिखा यीशु ने मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखा था। अब ये देखो, क्या यीशु मसीह आपसे प्रेम नहीं रखता? हाथ उठाएं अगर नहीं रखता हो। कितने लोगों को लगता है कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है? अपने दिल से कहें जीसस आई लव यू। दिल से कहें जीसस आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी प्रेजेंस से प्रेम करता हूँ, मैं आपकी हजूरी से प्रेम करता हूँ। आप यही मौजूद हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुन रहे हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर। मेरे दिल में बस जा परमेश्वर, मेरे दिल में बस जा परमेश्वर। प्रभु मेरे हृदय में बस जा परमेश्वर। मैं तेरा हो जाऊं परमेश्वर और तू मेरा हो जाए परमेश्वर। अंधकार में छिपी हुई सब चीजें प्रभु
खुदावंद प्रभु, वो गुप्त धन परमेश्वर प्रभु मेरी लाइफ में आज इंटर करे यीशु मसीह के नाम में, इंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह को जैसे ही मैसेज मिला कि लाजर मर गया, बीमार है, बोलो क्या है, बोलो, फिर दूसरे दिन मैसेज मिला, वो 2 दिन और ठहर गया वहां, बोलो 2 दिन, अब 4 दिन हो गए थे लाजर को मरे हुए। क्या यीशु मसीह लाजर की मृत्यु का इंतजार कर रहा था? हाँ जी रोहन जी, आपको क्या लगता है? क्या यीशु मसीह वेट कर रहे थे लाजर मर जाए फिर मैं जाऊंगा? क्या वो यीशु मसीह लाजर से प्यार नहीं करता था? क्या मेरी बहन पूजा से प्यार नहीं करता था? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ। हालेलुया। यीशु मसीह 4 दिन रह गए। अब उसकी बहनें, जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहां जा रहा है तो किसी ने मैसेज दिया कि प्रभु आ गया। क्या, कौन आ गया? बोलो प्रभु यीशु मसीह आ गया। तो मार्था और मरियम का क्या रिएक्ट रहा होगा उनकी लाइफ में? कैसा एक, क्या उन्होंने ये कुड़कुड़ाया होगा कि ले 2 दिन पहला मैसेज भेजा सी, वो तो आया नहीं। हालेलुया। आपको क्या लगता है? कई बार हमारी लाइफ में होती है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वीजा नहीं लग गया, और छट गया, वो प्रार्थना करके आगे गए। हालेलुया। हमारी आशीष नहीं आ रही, आग गए। यही शैतान चाहता है कि आप रुक जाएगा। हालेलुया। अगर देरी है, बहुत बड़ा है। हालेलुया। बहुत बिग है, बिग बिग। हालेलुया। हालेलुया। बोलो बिग है। यही वचन है जो आत्मा से निकलकर आपके जीवन में जाए, आप स्वीकार करे, आपको ऊंचा करे। हालेलुया। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया। हालेलुया। मार्था ने उसे कुड़कुड़ाया नहीं। उसे जैसे ही पता लगा कि प्रभु आया, वो दौड़ती हुई, लोगों को बीच में से चीरती हुई प्रभु के पास आ गई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के पास आकर क्या बोला? उसने प्रभु के पास आई और प्रभु के साथ संगति की। हालेलुया। कुड़कुड़ाई नहीं कि हमने तो जितने दिन पहले बोला था, प्रभु तू हमारे लिए ये कर, प्रभु तो हमारे लिए ये कर। हालेलुया। समझा रही कि नहीं? मैंने एक लाइन लिखी थी, आज लोग जब चर्च में निराश हो जाते हैं क्योंकि अपनी बीमारियों से ठीक नहीं होते, तो आप क्या सोचते हैं? हालेलुया। आपको यही कहना है, ये मेरी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। ये मेरी लाइफ में जो रहा है परमेश्वर की महिमा। बस एक चीज याद रखना, जो मार्था और मरियम और लाजर करता था, खुदा से प्यार। हालेलुया। अगर आप खुदा से प्रेम कर रहे हैं, उसके वचन के साथ सहमत है, प्रेम कर रहे हैं, तो जान लो वो परमेश्वर, जैसे उसके वचन में लिखा है, वह अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन वो तुम्हें देगा, जिससे कि तुम जान लो कि परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने उसे बुलाया। परमेश्वर जब उसके पास गया तो परमेश्वर ने जो कभी नहीं हुआ था, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो 4 दिन का, अगर आपकी आशीषें लेट है, डोंट वरी, परवाह मत करें, अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। हालेलुया। बने रहे उसके साथ, निराश मत हो, बीमारी जाए चाहे ना जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस और सिलास के बारे में, जब वो आधी रात परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, धन्यवाद के साथ गीत गा रहे थे, उसको एक बात जरूर मालूम थी, मायने नहीं रखता कि हम किस हालात में हैं, किस सिचुएशन में जी रहे हैं। उन्हें एक बात मालूम था, हमें यहाँ धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, और वो कर रहे थे और वो बंदी गृह हिल गया। हालेलुया। मायने नहीं करता कि हमारे घर के हालात का है, मायने एक बात करती है कि मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ है या नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसे हालातों को अपनी लाइफ में देखा, जब मैंने प्रार्थना में जाना होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी शैतान परिवारों में लेकर आता और वो चाहता मैं कुछ ना कुछ बोल दूं। हालेलुया। इधर से मेरी प्रार्थना का समय है, उधर मेरा बेटा रूस कर चला गया, इधर मेरे परिवार ने इधर कर दिया। शैतान को मालूम है अगर ये वेदी पर चला गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना में चला गया तो ये लात और घुसे मारेंगे। हालेलुया। ये फायर कर करके मुझे जलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिछले समय में एक प्ले को देख के आया जो मेरे आत्मीय पिता के घर में था। उसमें एक अच्छा प्ले दिखाया गया, एक व्यभिचार के पीछे एक आत्मा है, चुगली के पीछे एक आत्मा है, चोरी के पीछे एक इविल स्पिरिट है।
हालेलुया। गलत रिलेशन बनाने वाली आत्मा के पीछे एक स्पिरिट है और वो कैसे काम करती है। हालेलुया। और पता है शैतान को कौन से लोग पसंद है? वो लोग मसीह लोग। वो मसीह लोगों को उसके साथ फाइट ज्यादा है, क्योंकि मसीह लोगों को मालूम है कैसे उसको लात और घुसे मारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मसीह लोगों के साथ उसका बैर है, मसीह लोगों के साथ उसकी फाइट है। हालेलुया। हालेलुया। उस बैर ने कहा मेरे मन में आया, मैंने प्रार्थना कराई, बच्चा उल्टा है। हालेलुया। प्रार्थना हुई, बच्चा परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने सीधा कर दिया। ले मेरी बहन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इस चर्च में ऐसी गवाहियों को देखा है, पेट की रसोइयों को निकलते देखा है। अगर आपका विश्वास उस लेवल का है तो खुदा भी उस लेवल से आपको खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा जो थोड़े में वफादार नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन की बीमारियों निराशाओं से कभी ना हारे। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मेरी बाग में फल लगे चाहे ना लगे, क्या आप उस समय भी खड़े रहेंगे या नहीं? क्या आप उस समय थैंक्स करेंगे उसका? हालेलुया। क्या यूसुफ की तरह जब आपको जेल में डाल दिया जाए बिना कसूर के, सांकलों से बांध दिया जाए बिना कसूर के, क्या आप उस समय भी पवित्रताई में चलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तैयार है उसके इस वचन को पूरा करने के लिए? हालेलुया। क्या तैयार है एक इंसान से प्यार करने के लिए? उसने कहा यदि तू, परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरे साथ प्यार नहीं रखता, तूने मुझे देखा नहीं है, अगर तू मेरे बनाए हुए सृष्टि, मेरे बनाए हुए लोगों से नफरत करता है, तू उनसे प्रेम नहीं रखता, तो मैं तो हेवन में हूं, तो मुझसे कैसे प्यार करेगा? हालेलुया। समझा रहे कि नहीं? मार्था और मरियम को जब उसके पास आई तो मार्था ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं जब खुदा ने उसे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्था ने यीशु 21 वचन में लिखा है, मार्था ने 11:21 से, मार्था ने यीशु से कहा हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हैं और प्रभु उसी समय भी आपके पास होता है। हालेलुया। प्रेम क्या है? बाइबल में लिखा है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अपने पड़ोसी से अगर तू खुदा से प्यार करता है तो इसे पूरा करेगा, और जब तू उसके वचन को पूरा करेगा तो उसने कहा, जिसने लिखा है और जो खुदा का सेवक बोल रहा है कि मैं पिता से दरख्वास्त करूंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे। बोलो एक और, अर्थात पवित्र आत्मा। बोलो अर्थात पवित्र आत्मा। कई बार लोग कहते हैं मैं इन चीजों से छूट नहीं रहा, ये लाइफ में मेरी जान नहीं रही, वो दिन आएगा जब मैं पश्चाताप करूंगा। बोलो बोलो सच्चा पश्चाताप करूंगा। फिर यीशु मसीह को लहू बहाने की क्या जरूरत थी अगर तू यूं ही सच्चा पश्चाताप कर लेता तो? हालेलुया। समझा रही कि नहीं? समझा रही कि नहीं? जब परमेश्वर का आत्मा तेरे जीवन में आता है वो आपको बदल कर रख देता है। हालेलुया। आपको बदल कर रख देता है। हालेलुया। जैसे मेरे भाई संदीप को बदल दिया, जब मैं से बोलता था तू बदल जा, खुदा की राह पर आ, खुदा के वे के ऊपर चल। बोलो नहीं हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा ने इसे अनुभव करवाया, अपने प्रेजेंस को दिया, ये सच्ची गवाही है कि वो यहाँ भी मौजूद है। हालेलुया। और वो दिन और रात का दिन खुदा की प्रेजेंस में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के प्यासे हो जाए, आज्ञाकारिता में प्यासे हो जाए, फिर देखो आपकी लाइफ चेंज होती कि नहीं। अपनी ताकत से आप कभी नहीं बदल सकते, मैं लिख कर दे सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि धरती के ऊपर बहुत सारे लहू बहे होंगे, पर पापों के लिए एक ही बार यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। एक ही है जिसने अपने लहू को बहाया, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है। हालेलुया। 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 24 आयत में लिखा है, मैं 23 से पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 22 से। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं मर भी जाए तो भी जिएगा। और खुदावन ने एक बात कही है, कान खोले और सुने। जो कोई जीवित है, बोलो जो कोई भी, हम सब जीवित हैं। और ये वचन भी आज भी जीवित है, उतना ही जीवित है जितना लाजर को जीवित करने के समय जीवित था। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या कहा, अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वही है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? खुदा बाप वही परमेश्वर है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। हालेलुया। वो हमें इस मिट्टी से बने हुए अंदर धन के बारे में बताना चाहता है कि हम पाप में ना मरे, नशों में ना मरे। एक लास्ट आयत को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसकी 5 वचन को पढ़ेंगे। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन बदल रहा? अपने हाथ को हिलाएं। बस 5 जनों को बदल। हालेलुया। पहला ही प्रकाशित वाक्य को बाद में पढ़ेंगे, मैं यूहन्ना से पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 वचन से वहां लिखा है, जो समाचार हमने सुना तुम्हें सुनाते हुए यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है? अपने पड़ोसी से कहे, परमेश्वर ज्योति है। बोलो परमेश्वर लाइट है। हिलाकर कहें, जो नहीं सुन रहा उससे भी कहें। बोलो ज्योति अंधकार में चमकती है। कहां चमकती है? कहां चमकती है? अंधकार का मतलब जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी। कितने लोग अपने घरों में लाइट को जगाते हैं? बोलो सभी जगाते हैं। क्यों जगाते हैं? अगर आप अंधेरे में लाइट चली जाए तो एक दूसरे की तरफ ऐसे हाथ करते हैं। बोलो आंखें तो खुली होती है पर अंधेरा है। और जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। समझा रही कि नहीं? उसके वचन में लिखा, परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें उसके साथ हमारे सहभागिता, यदि आप कहें कि हाँ मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मेरे परमेश्वर के साथ सहभागिता है, मेरा परमेश्वर दोस्त है, मेरा परमेश्वर बाप है, वो मेरे साथ चलता है, तो खुदा का कलाम कहता है। और फिर अंधकार में चले। अंधकार में चलने का मतलब है यदि फिर भी झूठ बोले, बुरे काम करें, वे विचार करें, नशे में चले जाएं, गलत सोसाइटी में चले जाएं, जैसे लोग झगड़ा करते हैं हम भी वैसे करें, तो हम अंधकार में, और बाइबल में कहा झूठे हैं और परमेश्वर को धोखा देते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझा रहे कि नहीं? अगर आपके अंदर ज्योति है तो आप क्या नहीं कर सकते? सोच के देखिए, आप दूसरों को रोशन कर सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति नशे में है, आप उसे प्रभु का सुसमाचार दे सकते हैं, उस भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई बहन बीमारी में है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसे प्रभु का वचन दे सकते हैं। जो कोई अशांति में है, उसे शांति का सुसमाचार दे सकते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में है। हालेलुया। जैसे हम किसी समय थे, आज उसे भी हमारी जरूरत है। हालेलुया। विरोध करना हमारा काम नहीं, हमें प्यार करने के लिए सिखाया गया। वो लोग प्यार ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें यही बातें सिखाई और कहा, सत्य पर स्थिर नहीं चलते। यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, बुरे काम भी करते हैं, अपने परिवार में कितने लोग प्रेम करते हैं? हाथ उठाएं। आज से जिस किसी को आपने क्षमा नहीं किया, चाहे वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका बाप हो, आपकी माँ हो, आपका पड़ोसी हो, उसका नाम लेकर खुदा की प्रेजेंस में माफ करके जाना। जब लास्ट प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। हालेलुया, आपकी लाइफ चेंज होगी। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया,
जैसा परमेश्वर ने हमारे पाप को देखकर हमें पापी नहीं ठहराया, हमारे पाप को माफ करके हमें स्वीकार कर लिया, वैसे हम भी उन लोगों को स्वीकार करें जो हमसे नफरत जलती रखते हैं। हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। फिर क्या करता है? उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, उसने कहा मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। और बाइबल कहती है वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ। हालेलुया। सब बोलो वो धन मिट्टी के बर्तन के अंदर रखा गया। उसने कहा मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में दबा हुआ धन दूंगा। आज एक इंसान पाप में मर चुका है, अपने बुरे कामों में मर चुका है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। बोलो अपना आत्मा। वो धन है जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। वो जब आसमानी धन हमारे पास आता है तो बीमारियों से हम छूटते हैं, हर एक लाइफ से हम छूटते हैं। इसलिए वो वचन कहता है जहां मेरा आत्मा वहां आजादी है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। वो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें देने के लिए आज से जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको मत्ती 6 अध्याय की 6वीं आयत को पढ़ना है। वहां लिखा है जब तू प्रार्थना करे अपने पिता के घर में जाए, अपने दरवाजे को बंद कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर अपने पिता से, वो गुप्त में तुझे अपनी सब प्रकार की आशीषें देगा। हालेलुया। अन्य जातियों के समान बक बक मत कर, वो जानता है तुम्हारे मांगने से पहले तू क्यों उसके समीप आया है। हालेलुया। इसलिए इसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हजूरी में जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो धन को आदम ने खो दिया था, परमेश्वर जो अदन की वाटिका में खो दिया था, वो धन पागुरु है, वो हेवनली खजाना पवित्र आत्मा है। वो खजाना हमें दे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे